छत्तीसगढ़ अभी में इस वक्त जो कुछ प्रदेश में हो रहा है, इसमें एक बड़ी हलचल दोनों खेमों में नेताओं के पाला बदलने को लेकर दिख रही है। तो अपनी विशेष पेशकश में इसी से हम शुरुआत करते हैं। दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। चुनाव के 1.25 साल पहले कई नेता बीजेपी में जा रहे हैं, शामिल हुए हैं। संपत अग्रवाल, अभिषेक शुक्ला बीजेपी में शामिल हुए हैं। बसना के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हैं संपत अग्रवाल। उधर सारंगढ़ में बसपा के पूर्व विधायक कामदा जोल्हे भी शामिल हो गए। विजय अग्रवाल पूर्व विधायक रायगढ़ बीजेपी में चले गए। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के सामने उन्होंने सदस्यता ली। अरुण साव, रमन सिंह, नारायण चंदेल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। बीजेपी में प्रवेश करने वाले पूर्व विधायकों का स्वागत किया साव ने। छत्तीसगढ़ का विकास केवल बीजेपी कर सकती है, दावा भी किया अरुण साव ने। तो दोनों खेमों में पार्टी के नेता दल बदल करते दिख रहे हैं, पाला बदलते दिख रहे हैं। 1.25 साल पहले यह खेल शुरू हो चुका है। जेसीसीजे ने तो खुला आरोप लगाया ऑपरेशन लोटस चलाने का, लेकिन इधर बीजेपी खेमा में कांग्रेस के लोगों की एंट्री और कांग्रेस के पाले में कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रवेश, ये चर्चा में आ गया। अरुण साहब ने कहा कि प्रदेश का विकास केवल बीजेपी कर सकती है। बीजेपी के खेमे में आने वाले कांग्रेसी नेताओं का वो स्वागत करते हैं। अरुण साहब, रमन सिंह, नारायण चंदेल की मौजूदगी में कुछ नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में प्रवेश किया है। बीजेपी में प्रवेश करने वाले पूर्व विधायकों का स्वागत किया अरुण साहब ने। छत्तीसगढ़ का विकास केवल बीजेपी कर सकती, दावा किया। और वहीं रायपुर से इसी से जुड़ी एक अहम अपडेट भी आपको दे दें। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी बयान दिया, हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ये कहना है रमन सिंह का। पुराने साथी बिछड़ गए थे, वो लौटकर आ रहे हैं। कुछ नए चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी दल बदल पर उन्होंने भी खुलकर अपनी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुल गए, पुराने साथी लौट रहे हैं और कुछ नए साथी भी भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। ये कहा है पूर्व सीएम रमन सिंह ने, हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कुछ लोग बीजेपी में जो छोड़कर गए थे, पुराने साथी बिछड़ गए थे, वो लौट कर आ रहे हैं और कुछ नए चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये कहना है पूर्व सीएम रमन सिंह का। दरवाजा हमने खोल दिया है, चुनाव नजदीक है और हमारे कुछ पुराने साथी हैं जो वापस लौट के आए। कुछ चुनाव लड़े थे, वो साथी लौट के आ रहे हैं। कुछ नए चेहरे भी आ रहे हैं। तो लगता है कि अब ये वर्ष शुरू होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत सारे लोगों को आज प्रवेश का कार्यक्रम 3 बजे उनका प्रवेश होगा। तो काफी सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ उनके सामने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। इसमें कुछ पूर्व विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। हमने अपने दरवाजे खोल दिए, कहना है रमन सिंह का। पुराने साथी बिछड़ गए थे, वो लौट कर आ रहे हैं। कुछ नए चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। ये कहना है रमन सिंह का। वहीं जेसीसीजे प्रमुख रेणु जोगी ने जो पिछले दिनों पार्टी में घटनाक्रम घटा, इस पर बड़ा बयान दिया। धर्मजीत सिंह के निष्कासन के बाद ये उनका बयान आया। मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे दुखद पल है, ये कहना है रेणु जोगी का। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस ने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। अजीत जोगी की पार्टी को हथियाने की कोशिश की गई थी। तो ये रेणु जोगी का बयान है। दिल्ली और रायपुर में बैठ करके पार्टी को हथियाने की पटकथा लिखी जा रही थी। बिना जानकारी केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में पार्टी के नेता शामिल हुए, इसीलिए उन पर पार्टी को एक्शन करना पड़ा, जो राजनीतिक जीवन का दुखद पल था। ये कहना है रेणु जोगी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेसीसीजे की। छत्तीसगढ़ में भी
भाजपा ऑपरेशन लोटस के ज़रिए हमारी पार्टी को क्षति पहुंचाने की उनकी पूरी साजिश लगी। तो कुल मिलाकर चुनाव के 1.25 साल पहले बीजेपी कह रही हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और नेताओं का प्रवेश हो रहा है। इसका कुछ क्रम बिलासपुर में दिखाई पड़ा है। कुछ पूर्व विधायक और जिले के पदाधिकारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। रेणु जोगी कह रही है कि पार्टी हथियाने की कोशिश ऑपरेशन लोटस के द्वारा की जा रही थी। कांग्रेस के खेमे में भी कई बीजेपी प्रवेश की तैयारी में है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से 2 वरिष्ठ नेता हैं। राजेंद्र तिवारी साहब हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साथ ही साथ रजनीश सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है IVS24 पर। नमस्कार। रजनीश जी, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है हमने अपने दरवाजे खोल दिए, पूर्व सीएम रमन सिंह कह रहे हैं, और रेणु जोगी कहती हैं ऑपरेशन लोटस की तैयारी थी, पार्टी को हड़पना चाहते हैं। कांग्रेसियों का भी यही आरोप है कि आप तोड़ना चाहते हैं ऑपरेशन लोटस चलाकर। जी देखिए, कांग्रेस में पूरे देश में जो है विचार शून्यता की स्थिति है, नेतृत्वहीनता की कमी है और पूरे देश में कांग्रेस छोड़ रहे हैं लोग, उनसे हताश निराश जो वरिष्ठ लोग हैं वो छोड़ रहे हैं। और उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में अभी एक शुरुआत होने जा रही है, छोटी छोटी। दिसंबर जनवरी के बाद देखिए जो बातचीत होती है कांग्रेस में, ये दिखने का जो बड़ा जनमत दिख रहा है। 4 साल के सरकार में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हताशा निराशा है, कांग्रेसियों में, वरिष्ठ कांग्रेसियों में। तो इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनको लगता है कि एक ऐसी पार्टी जिसमें काम करने का समान अवसर है, जहां विचारधारा है, जहां नेता है, नेतृत्व है, तो वहां जुड़ रहे हैं। और रही बात JCC जी के, तो उनका आंतरिक मामला है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप न लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उनका पार्टी विधायक छोड़ के, लेकिन चुनाव के पहले पाला बदलने वालों को अवसरवादिता से जोड़कर देखा जा रहा है, विचारधारा से जोड़कर नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अवसरवादिता तब कहा जाता है जब कांग्रेस जैसे करती है कि जिनको पार्टी में शामिल करके टिकट देती है। तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से ऐसी कोई किसी को प्रवेश के समय ये नहीं कहा जाता कि आपको टिकट दिया जाएगा। और इसलिए कोई वहां से आते हैं तो उनको अवसरवादी तब कहा जाता है। लेकिन रजनीश जी, ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के बाहर ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जहां बीजेपी प्रवेश करने के बाद जो भी निकटस्थ आपके चुनाव थे उसमें टिकट मिला है। वो उनकी क्षमता के आधार पर है, क्योंकि आप पूरे जिन चीजों का संदर्भ दे रहे हैं, ठीक है, कई लोग हैं, लेकिन यदि टोटल जो संख्या बीजेपी की शामिल होने के पूरे देश में देखें तो ऐसे लोग बहुत ये लोग हैं, और जो मेहनती हैं, जिनका अपना क्षेत्र में या उस प्रदेश में या उस जिले में जिनका प्रभाव है, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से दिया जाता है। पहले भी दिया जाता है, कोई ये नई बात नहीं है, और ये हर पार्टी करती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ में। राजेंद्र तिवारी जी, आप सुन रहे होंगे रजनीश जी को, वो ये कह रहे हैं समान काम करने का अवसर बीजेपी में मिल सकता है, और नेता कहते हैं कि बीजेपी प्रदेश का विकास कर सकती है। 4 साल के शासनकाल से अब लोग आगे जा चुके हैं और इसीलिए कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ रहे हैं। अच्छा, सिलसिलेवार आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके शब्दों को ही उद्धृत करना चाहूंगा, उसमें थोड़ा सा संशोधन करिएगा आप पाठक जी। आपने कहा है कि बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं जी, तो बाकी प्रांतों में तो इन्होंने अपनी थैली का मुंह खोल दिया हुआ है, और जो परिणाम हो रहा है वो सब जनता के सामने है। छत्तीसगढ़ में उनकी थैली की राजनीति नहीं चल रही है, और उसके पीछे कारण ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना आशीर्वाद भूपेश बघेल जी को दिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी को दिया हुआ है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ एकजुट है पूरी तरह से। इक्का दुक्का छुट्टा कोई पिछले कई साल से कोई आदमी सक्रिय नहीं है, उसको कहां से ये कबर से खोद करके निकाल करके ला के बोले ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो मैं अस्वीकार करता हूं। दूसरी बात यह है कि अभी 2 विधायकों की बात कही आपने, जोगी कांग्रेस की, तो उनमें से एक विधायक से तो मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी, वो तो कांग्रेस प्रवेश के लिए उतारू थे, और मेरे से कह रहे थे कि भैया करके ही संबोधित करते हैं ये, तो मुझको उनमें से एक नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि व्यक्तिगत बात थी। बोले भैया आप हमको टिकट दिलाने का प्रयास करें। मैंने कहा टिकट की गारंटी बिल्कुल नहीं है,
दूर दूर तक नहीं है। इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, तो आपके लिए दरवाजे मान करके चले कि बंद है कांग्रेस के। उसके बाद में फिर उन लोगों ने दूसरी जगह प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ तो दो ही पार्टी है, तीसरी पार्टी का कोई स्थान भी नहीं है जो कि कांग्रेस का। तो भारतीय जनता पार्टी, अभी जो रजनीश सिंह जी का कहना था कि 4 साल में कोई काम नहीं किया, 4 साल में सफलता की लंबी श्रृंखला है और उस श्रृंखला में हर बार भूपेश बघेल जी एक नई कड़ी जोड़ते चले जा रहे हैं। और ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो भाई, अभी कुछ समय में देख लीजिएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा पाठक जी, सुन लीजिए, आप उनको भी सुना दीजिएगा कि हमने अपने दरवाजे विचारधारा से प्रेरित होकर बीजेपी में जाते हैं नेता, चाहे कांग्रेस से जाए, चाहे जेसीसी से या किसी अन्य दल से। हमने दरवाजे खोले नहीं है, हम दरवाजे खोलेंगे ना तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, मगर हमको आवश्यकता नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि वो आने वाले चुनाव में इनको 71 से हम 75 पहुंचने वाले हैं, देख लीजिएगा। रजनीश जी उत्तर देंगे कुछ? का दावा किया था और 15 तक रह गए थे। अच्छा है, ख्याली पुलाव बनाना। तिवारी जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और वो जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो अच्छा है, 12-14 महीने और इसी खुशफहमी में, इसी दम में रहे। वैसे तिवारी जी दम भी नहीं है, लेकिन अब पार्टी का बचाव करते करते ऐसे शब्द आ जाते हैं तो लगता है कि इनका अब जो दम है वो पराकाष्ठा में है, तो उसी प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने 2 बातें की, एक तो कि दरवाजे नहीं खुल रही कांग्रेस पार्टी जैसा आपकी तरफ से खुला कहा जा रहा है, दूसरा धन का कोई इस्तेमाल यहाँ चल नहीं पाया। उसी बात का मैं कर रहा हूँ पाठक जी कि उन्होंने दरवाजा खोल दे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो अपना सुपड़ा साफ क्यों करवा रहे हो? अपने ही लोग को संभाल लीजिए तिवारी जी। अपने ही लोग पूरे देश में 8 विधायक चले जा रहे हैं, थैली थैली करके कब तक देश को गुमराह करेंगे? अरे थैली तो आप लोग खोल लीजिएगा मुझको। चलिए, कुल मिलाकर दोनों पक्षों की बात जनता ने सुनी, जनता पर छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चलिए, विजय अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जिन्होंने अभी अभी पाला बदला। विजय जी, IB स्टडी पोर्ट पर स्वागत है। अभी एक बहस छिड़ी हुई है कि कौन किस पाले में जा रहा है, कौन विचारधारा से प्रेरित होकर जा रहा है और कौन अवसरवादिता के तहत जा रहा है। विजय जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, हमारा संपर्क लगता है उनसे कट चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों पक्षों से नेता दल बदल कर रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले इस तरह पाला बदलने के बाद में तरह तरह की अटकलें, चर्चाएं